झल्ली एपिसोड 137 की कहानी सस्पेंस, परिवार में तनाव, झल्ली की मासूमियत और रहस्यमयी धमकियों से भरी हुई है। ये एपिसोड एकदम मूवी जैसी फील देता है। सीन 1, सुबह की शुरुआत पर झल्ली की बेचैनी। एपिसोड शुरू होता है झल्ली के कमरे से। कमरा अस्त व्यस्त, झल्ली के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई देती है। वो हाथ में एक मरोड़ा हुआ लिफाफा पकड़े खड़ी है और बार बार उसमें कुछ पढ़ती है। उसके होंठ कांपते हैं। झल्ली धीमी आवाज में कहती है, अगर ये बात सबको पता चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसके माथे से पसीना टपकता है। वो तुरंत लिफाफा बिस्तर के नीचे छुपा देती है। सीन 2, नीचे हॉल में परिवार और शुरू होता है शक। हॉल में पूरा परिवार चाय पी रहा है। जैसे ही झल्ली नीचे आती है, सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। सास ऊंची आवाज में बोलती है, क्या बात है झल्ली, आज बहुत चुप चुप हो, कहीं फिर कोई मूर्खता तो नहीं कर दी? देवर हंसकर ताना मारता है, ये झल्ली है ही ऐसी, जब भी चुप रहे समझो तूफान आने वाला है। सभी हंसते हैं, पर झल्ली की आंखों में डर और गहरा हो जाता है। वो नीचे की तरफ नहीं देखती, बस चुप खड़ी रहती है। सीन 3, पति का संदेह बढ़ना। झल्ली का पति उसे गौर से देखता है। तुम ठीक तो हो झल्ली, कुछ हुआ है क्या? झल्ली तुरंत झूठ बोलती है, नहीं मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी कांपती आवाज पति को और शक में डाल देती है। सीन 4, झल्ली का अकेले डरना। झल्ली किचन में जाती है और जैसे ही अकेली होती है, वो दीवार के सहारे खड़े होकर रो पड़ती है। हे भगवान, ये मुसीबत मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है? उसके दिमाग में लिफाफे के शब्द बार बार घूमते हैं। सीन 5, फ्लैशबैक। लिफाफा कैसे मिला? झल्ली को याद आता है, कल शाम कोई अनजान आदमी गली में उसे रोकता है और उसके हाथ में जबरदस्ती एक लिफाफा पकड़ा देता है। वो व्यक्ति कहता है, रहस्यमय आदमी, अगर परिवार को सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारा घर बच नहीं पाएगा। झल्ली कुछ पूछती उससे पहले ही वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। सीन 6, परिवार का शक बढ़ना। झल्ली किचन से बाहर आती है और सामने सास खड़ी होती है। इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? कहीं फिर कोई राज छुपा तो नहीं रही? झल्ली डर जाती है और तुरंत कहती है, नहीं मां जी, बस बर्तन धो रही थी। पर सास के चेहरे से लगता है कि उनकी शंका और भी बढ़ गई है। सीन 7, झल्ली अकेले सच्चाई जानने निकलती है। झल्ली फैसला करती है, मुझे खुद ही उस आदमी से मिलना होगा। वो चुपके से दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पति उसे पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो और ये बैग क्यों ले रखा है? झल्ली घबरा जाती है। वो सब्जी लेने जा रही थी। पति को झूठ का एहसास होता है, पर वो कुछ कहता नहीं। झल्ली जल्दी से निकल जाती है। सीन 8, झल्ली और रहस्यमयी आदमी की मुलाकात। झल्ली बाजार के कोने में पहुंचती है। वहां वही आदमी खड़ा होता है, चेहरा ढका हुआ, आवाज भारी। झल्ली, तुम मुझे क्यों धमका रहे हो? मैंने क्या किया है? आदमी धीरे से कहता है, जिस दिन सच खुला, तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी इस घर में। झल्ली रोते हुए कहती है, मुझे तो खुद नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो। आदमी एक और लिफाफा देता है। इसमें अगला निर्देश है, भूलना मत, तुम्हें चुप रहना है। और वो गायब हो जाता है। सीन 10, घर में तनाव और बातें। घर में झल्ली को लेकर चर्चा चल रही है। देवर कहता है, भाभी तो आजकल बहुत सीक्रेटिव हो गई हैं। सास कहती है, मुझे तो लगता है ये कोई बड़ी समस्या लेकर आने वाली है। पति चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ है। सीन 10, झल्ली का टूट जाना। झल्ली कमरे में जाकर लिफाफा खोलती है। इस बार सिर्फ एक लाइन होती है, अगला धमाका मैं करूंगा, तैयार रहना। कैमरा झल्ली के डरे हुए चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। पृष्ठभूमि में म्यूजिक की आवाज बढ़ती है। एपिसोड यहीं समाप्त। पूरा एपिसोड एक बड़े रहस्य, धमकी और झल्ली की मजबूरी पर टिकता है और दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस में छोड़ देता है।